वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे के.सी. पुलेया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024। केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या और अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार हो चुकी है और इस पे अभ्यास भी तेजस लड़ाकू विमान है उसके द्वारा हो चुका है। तो हम पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास, अब ये टाइम चेंज हो चुका है, या तो 8 बजे या फिर 8:15 पर आपको ये क्लास निरंतर मिलेगी। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल एकम है। वैसे चैत्र महीने को लगे हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम कृष्ण पक्ष में कभी हिंदू पर्व यानी नव वर्ष नहीं बनाते, हम शुक्ल पक्ष में बनाते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर यानी अब विक्रम संवत की स्टार्ट हो चुका है। 2081 विक्रम संवत शुरू हो चुका है। तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करें आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले हमने शनिवार को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को रोजगार सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोच की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब किसने जीता? राजस्थान ने। 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी द्वारा। और राजस्थान के खिलाड़ी उदित मिश्रा का संबंध सकवेश से है। और मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सब रोजगार योजना का प्रारंभ 2013-14 के अंदर हुआ था। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस समाज सेवी को आंध्र प्रदेश के के.सी. पुलेया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमारे राजस्थान के जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती। उन्हें आंध्र प्रदेश के के.सी. पुलेया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तस्वीर में देख सकते हो ये शख्स समाज सेवी जो अब तक 50 बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है और 2000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवा चुकी है। तो इनका नाम आता है डॉक्टर कीर्ति भारती। इससे पहले भी डॉक्टर कीर्ति भारती को दिल्ली महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, यूएनओ के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह रुकवाने का रिकॉर्ड भी ये बना चुकी है। तो किस जिले की है? जोधपुर की है। कौन? डॉक्टर कीर्ति भारती। नीरू यादव झुंझुनू की है, लंबी एहीर गांव की है और इन्हें हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। नाबार्ड के साथ मिलकर इन्होंने किसानों को सुविधा देने के लिए, लाभ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए नीरू यादव काम कर रही है। सिद्धि जौहरी ये भी समाज सेविका जोधपुर की। हाल ही में बहुत सारे अवार्ड, जैसे अयोध्या के अंदर राष्ट्रीय रत्न अवार्ड मिल चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई के अंदर राजस्थान सेवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सुनीता गुप्ता दौसा की है। लगभग ये दिव्यांग है और दिव्यांग के क्षेत्रता में काम किया है। इन्होंने अपने खुद के दम पर स्वावलंबी हुई है, इसलिए अभी राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस था उस पर इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, इन चारों को याद रखना। तो आंध्र प्रदेश के पोतातुर जिले के के.सी. पुलेया फाउंडेशन की ओर से सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, ये याद रखना, ये जोधपुर की है, लेकिन कौन सा ट्रस्ट है? सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है ये डॉक्टर कीर्ति भारती को के.सी. पुलेया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती अब तक 50 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 2000 से अधिक बाल विवाह रुकवाए, यानी इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं लगातार। राजस्थान के किस युवा कलाकार को गोवा में इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस युवा कलाकार को गोवा में इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, पंडित लक्ष्मण भट्ट या शेर मोहम्मद? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर मोहम्मद। क्या उत्तर हो जाएगा? शेर मोहम्मद। तस्वीर में देख सकते हो गोवा के अंदर इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित होते हुए शेर मोहम्मद। अब देखो अली गनीर पंडित जी, अली गनी पंडित जी कौन है? तो हाल ही में 2024 के अंदर इन्हें पद्मश्री दिया गया। देखिए उनकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बस इतना याद रखना है,
युवा लोक कलाकार शेर मोहम्मद को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इस प्रश्न को तो याद ही रखना है, 1 साल तक ही आएगा। पद्मश्री अवार्ड 2024, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री सम्मान मिले। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन क्षेत्र में, बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा के हैं इनको, माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए, और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायिका, ये दोनों जयपुर के हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई थी, बाद में इनको दिया गया था। हालांकि पंडित लक्ष्मण भट्ट को मिला नहीं था, सिर्फ घोषणा की थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब ये दिए जा चुके हैं, तो पंडित लक्ष्मण भट्ट इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। तो निश्चित ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनेगा, क्योंकि पद्मश्री की घोषणा हुई थी। बाकियों को जानकीलाल भांड, माया टंडन, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद इनको दिया जा चुका है। साउथ कोरिया में आयोजित 25वें वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने पर राजस्थान के किन स्काउट गाइडर को नई दिल्ली में ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया? साउथ कोरिया में आयोजित हुए 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने पर राजस्थान के किन स्काउट गाइडरों को नई दिल्ली के अंदर ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया? ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया तो एक तो है शुभम शर्मा, एक है अभिषेक विजयवर्गीय। शुभम शर्मा और अभिषेक विजयवर्गीय को सम्मानित किया गया। प्रणव भार्गव का नाम सुना है और सुषमा अरोड़ा का नाम सुना है, चर्चा में है, बूस्टर डोज में बताऊंगा। किरण बादल और देवीलाल मैया का नाम सुना है। किरण बादल टाबरारी दुनिया के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला, जबकि देवीलाल मैया को क्या मिला? युवा पुरस्कार मिला। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा कौन है? इन्हें 2023 का पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की तरफ से 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। इन्हें कौन सा? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो साउथ कोरिया में आयोजित 25वीं स्काउट जम्बूरी में भाग लेने वाले राजस्थान के शुभम शर्मा और अभिषेक विजयवर्गीय को नई दिल्ली में ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया। इतनी बातें, ज्यादा इनकी कोई बातें नहीं, जितनी फिक्स है एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी को बता देता हूँ, आ रही है 10 अप्रैल से पुस्तक, नानक क्लासेज की त्रैमासिक पुस्तक, जनवरी से मार्च 2023। पूरी भजन सरकार की योजनाएं, बजट, चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, युद्धाभ्यास, पुरस्कार, खेल सब स्मरण होकर जल्द पुस्तक आपके बीच पहुंच रही है 10 से 11 अप्रैल को। तो ये पुस्तक हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए और निरंतर सुबह उठकर 10 से 15 मिनट आपको करंट का अध्ययन करना ही करना है। तो प्रणव भार्गव की बात की थी। प्रणव भार्गव को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लायन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया था। और डॉक्टर सुषमा अरोड़ा दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन के सीएमडी डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 8 अप्रैल 2024 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अप्रैल 2024 को जवाहर कला केंद्र, अक्सर हम जवाहर कला केंद्र का नाम कोई ना कोई आयोजन होता ही रहता है, 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 को। कब? 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। करते हैं इसकी चर्चा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में, पहला प्रश्न तो स्थापना 8 अप्रैल 1993 को। इसका वास्तु चित्र वास्तुकार चार्ल्स कोरियल ने 1986 में बनाया था, यानी इसका डिजाइनर था। 1993 में बनकर तैयार हुआ। 1986 में इसका डिजाइन बनाया था और 1993 में बनकर तैयार हो गया। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध कला व शिल्प को संरक्षित रखा जाए। राजस्थान की समृद्ध कला व शिल्प को संरक्षित रखा जाए, इस जवाहर कला केंद्र का उद्देश्य है। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये पहला घोषणा हुई थी, अब इसको स्थापित किया गया तो ये चर्चा में आ गया। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र व अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, यानी ओलिव जैतून वाला, ठीक है, तो इनका उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया बस्सी के अंदर। बस्सी के अंदर एक स्थान है डिंडोली, डिंडोली स्थान है जयपुर ग्रामीण के अंदर, वहां इसको स्थापित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस ऑफ सेंटर। तो राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र जयपुर के डिंडोल बस्सी में शुरू किया गया है। अब फलों से संबंधित प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र याद रखना, जो पिछले बजट में भी घोषणा थी, उससे पिछले बजट में भी घोषणा थी। अमरूद, अमरूद का देवड़ावास कोटा के अंदर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
आम का किया गया है खेमरी धौलपुर के अंदर, खजूर का किया गया है सगरा भोज का फार्म जैसलमेर में, अनार का किया गया है ढिंडोल बस्सी में, मक्का का किया गया है उदयपुर में, सीताफल का किया गया है चित्तौड़गढ़ में, अंजीर का किया गया है सिरोही में, अमरूद का किया गया स्वाई माधोपुर। ये प्रश्न अभी जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर था उसमें प्रश्न आया था कि अमरूद के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, स्वाई माधोपुर। और मिलेट्स मोटे अनाज के लिए जोधपुर में एक्सीलेंट सेंटर स्थापित किया गया यानी उत्कृष्टता केंद्र। और मिलेट्स में बाजरा आता है एक, तो बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित, अनुसंधान केंद्र पूछे तो बाजरा का अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुड्डामलानी बाड़मेर। बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो जोधपुर। तो ये कुछ फलों से फसलों से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र याद रखना है जो पेपर में पूछे जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई है 2018 से लेकर 2022 के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तेंदुओं की। अब सबसे पहले मुझे एक कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के किस जिले का वन्य जीव शुभंकर तेंदुआ है, ये बताओ आप फटाफट। राजस्थान के किस जिले में का जो वन्य जीव शुभंकर तेंदुआ है, पहले ये बताओ। 2 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है, उनके द्वारा 2018 से 22 के बीच की रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसमें राजस्थान में तेंदुओं की संख्या आई है 721। कितनी आई है, 721। पहले कितनी थी, 476। पहले 476 थी, अब 721 आई है। बता दिया ना। तो मैं बता देता हूं, पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर है। जैसे हम कहते हैं लेपर्ड, ये लेपर्ड वो है लेपर्ड सफारी, जैसे नाहरगढ़ के अंदर है, पाली के अंदर है, कई जगह लेपर्ड सफारी संचालित है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने जारी किया है। अब राजस्थान में तेंदुओं की संख्या 721 हो चुकी है। 2018 से 2022 के बीच 476 से बढ़कर 721 हो गई। और इस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व शामिल हुए, एक रणथंभौर, एक सरिस्का, एक रामगढ़ विस्तारी और एक मुकुंदरा हिल्स को शामिल किया गया है। और पूरे भारत के अंदर लेपर्ड की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में सरिस्का तीसरे स्थान पे काबिज है। सरिस्का तीसरे स्थान पे काबिज है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अगर आपसे बात करें कि तेंदुए, सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा तेंदुओं की जो संख्या है वो किस राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। लगभग 3907, लगभग 3907 तेंदुए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक का नाम आता है। और राजस्थान में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 721 हो चुकी है। कितने से बढ़कर, 476 से बढ़कर हो चुकी है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। यह किस जिले में, एक बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अब दोबारा पूछेगा। पहले सिर्फ घोषित थी, अब ये तैयार हो चुकी है, तो ये आपसे पूछेगा। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, यानी पाकिस्तान बॉर्डर के मात्र 40 किलोमीटर में ही यहाँ पे ये एयर स्ट्रिप तैयार की है। कभी भी आपातकाल की इमरजेंसी की जरूरत हो जाए, यहाँ हम हमारे लड़ाकू विमान उतार सकते हैं। तो ये जो अंगड़ावा है, ये अंगड़ावा सांचौर जिले में है, यानी बाड़मेर और जालोर की सीमा पर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। यह एयर स्ट्रिप पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बाड़मेर जालोर जिले की सीमा सांचौर के अंगड़ावा में भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाई गई है। ये नाम याद रखना, अंगड़ावा। NH 925 के सट्टा गंधव सेशन के 3 किलोमीटर हिस्से पर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। यह पट्टी भारतमाला परियोजना के तहत गगरिया, बक्खासर और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2 लेन पेवर्ड शोल्डर का हिस्सा है। NH 925 बाड़मेर और जालोर जिले के गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 8 अप्रैल यानी कल 2024 को सेना द्वारा जगुआर और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को यहां उतारा गया, अभ्यास किया गया। तो निश्चित चर्चा का विषय बनेगा। बाड़मेर जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप अंगड़ावा में, अंगड़ावा बाड़मेर जालोर, अब ये जिला बन चुका है सांचौर, सांचौर के अंदर स्थित है। NH कौन सा, 925 के सट्टा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करो
ताकि डाउनलोड करो और कोई भी सूचना है आप तक यहाँ पहुंच जाती है, कोई भी नई अपडेट आती है, कोई रिजल्ट आता है, कुछ भी अपडेट लिंक है। और नानक क्लासेस शिव सर तो स्पेशल क्विज आपको दी जा रही है सुबह के टाइम इंडिया करंट अफेयर्स और इंडिया जीके, और शाम के टाइम टॉपिक वाइज राजस्थान जीके चल रहा है। तो जरूर मेहनत कीजिए, पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हो तो ये क्विज जरूर लगाया करो ताकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाए। चैनल दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही आप ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती खेल से है? तो इनमें से कौन है जो कुश्ती का खिलाड़ी है? ललित कुमार है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। दीपेंद्र शेखावत का संबंध किस खेल से है? यहाँ लगातार मैं आपको खेल ही खेल दूंगा, कबड्डी से, जूडो से, कुश्ती से या निशानेबाज से। कौन? दीपेंद्र शेखावत का संबंध किस खेल से है? पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए थे। प्रसाद योजना में शामिल राजस्थान के शहर, एक तो अजमेर था, अब शामिल कर लिया 2024 के अंदर मालाशेरी डूंगरी को। सलादीपुरा की खान से कौन सा खनिज निकलता है? पाइराइट। रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार में है रामगढ़। ये रामगढ़ कौन सा है? ये बारांवाड़ा है जहां शाहबाद उच्च भूमि है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है प्रतिशत में, ठीक है, और 2 नंबर पे आता है डूंगरपुर। वैसे अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में है। राजस्थान में आईआईडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अपने राजस्थान में 2 ही विश्वविद्यालय है ये स्किल यूनिवर्सिटी, एक तो जयपुर के अंदर है, दूसरी भी जयपुर में है। एक निजी एक सरकारी क्षेत्र की है, एक निजी सहकारी और पीपीटी यानी मोड पे बनी हुई है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। पिछला लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे? राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? आफरी और काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बांकली झील किस जिले में स्थित है? और रागड़ी किन 2 बोलियों का मिश्रण है? तो पांचों के जवाब आपको कमेंट में देना है। और ये स्पेशल नेक्स्ट रोज आए हुए प्रश्नों के लिए दी जाती है। और आपको बता भी दिया अभी लाइब्रेरियन के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। तो निरंतर बने रहे नानक क्लासेस के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक तो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन वीडियो कोर्स चल रहा है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी 90 दिन की तैयारी के साथ। और अगर कोई ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो भी उपलब्ध है। विद करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ होगी, मेगा टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, शेड्यूल वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 की वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और करंट अफेयर्स की पिछले 1 साल की पुस्तक उपलब्ध है। पशु परिचय 5555 पुस्तक उपलब्ध है। और मेरे द्वारा राजस्थान जीके आपको ऐप में उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसका अध्ययन करें, मेहनत करें। और अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा जो ऐप है प्रताप क्लासेज, उसमें आपको आए हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से 22 वगैरह के बीच में, उनके लिए आप अच्छे तरीके से मेहनत करें। और ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, विद आंसर है, प्रिंट निकाल सकते हो। और प्रताप क्लासेज पे आज 9 वर्ष पर 50% की छूट चल रही है। ओनली प्रताप क्लासेज पे ध्यान रखना, और कहीं भी नानक क्लासेज पे छूट नहीं है आज की। और बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।